बात करने वाले हैं कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल ऐसा विषय है जिस पर लगभग ये मान के चले कि सभी बहुत चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि इस स्थिति में हम चिंतित हैं क्योंकि आपके सामने अभी अभी की बात करें तो अभी आपके सामने बिल्कुल 3 वैकेंसियाँ हैं बिल्कुल आपके सामने। रीट की बात करें तो रीट के लिए 62,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा के जस्ट बाद यानी इसके तुरंत बाद 3rd ग्रेड के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इस एग्ज़ाम का सिलेबस है जो आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है, यानी इसका सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसका सिलेबस एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसका सिलेबस आप तक पहुंच गया है। टॉपिक वाइज नहीं है, एक जायज़ सिलेबस है जिसमें केवल ये बताया गया है कि ये सिलेबस में आने वाले हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस जारी होगा या नहीं इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक केवल यही है कि एग्ज़ाम की तैयारी, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी है और किस एग्ज़ाम की तैयारी हम करें। ठीक है, उसकी क्या रणनीति रहेगी और एग्ज़ाम कब तक आयोजित हो जाएंगे, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो ये मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा और श्योर है आपका सिलेबस कंप्लीट समय पर होगा और इस बार आपका चयन सिलेक्शन बिल्कुल होगा। लेकिन कब? जब आप बिल्कुल इसी पैटर्न से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो एग्ज़ाम है आपके सामने वो अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों में 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें भी बहुत अच्छे पद हैं। संस्कृत के माने तो 1800 पद है, जो बहुत ज़्यादा है। संस्कृत के लिए 1800 पद हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश में, एसएसटी में, हिंदी में बहुत अच्छे पद हैं जिनमें ये मान के चले कि आपको एक पद चाहिए, वो पद आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तीसरी वैकेंसी की बात करें तो तीसरी वैकेंसी जो है वो 1st ग्रेड की है। ठीक है, 1st ग्रेड इसका नोटिफिकेशन जारी होना है जो बहुत जल्दी जारी हो जाएगा और इसमें भी बहुत अच्छे पद आने वाले हैं, बहुत अधिक मात्रा में पद आने वाले हैं। इसके 2 रीजन है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे स्कूल जो क्रमोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी में हुए हैं, यानी जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल थे वो सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये मान के चले कि यदि 3 ऐच्छिक विषय और 2 कंपलसरी विषय की बात करें तो 5 पद एक विद्यालय में श्योर सृजित हो चुके हैं, उनके भी नोटिफिकेशन में ऐड होकर आने की बिल्कुल संभावना है। यानी जैसे ही वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी होती, बहुत सारे पद खाली होंगे और खाली होने के बाद, रिक्त होने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी 1st ग्रेड की आने वाली। अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता, लेकिन कुछ मामले जो है वो अभी उलझे हुए हैं। यदि वो सॉर्ट आउट होने के बाद आपके लिए इस पर भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो हम बात करें, अभी हमारे सामने 3 वैकेंसियाँ हैं जो आपको दिख रही है, रीट एग्ज़ाम, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। तीनों में से आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? आपके मन में बार बार ये आता होगा कि रीट की करें, 2nd ग्रेड की करें या 1st ग्रेड की करें। ठीक है, तीनों एग्ज़ाम की तैयारी आप एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम इस सेटअप में आ रहे हैं, इस पैटर्न से आ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम को तो बिल्कुल छोड़ना होगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम को तो ये मान के चले कि हम 2nd ग्रेड की कर रहे हैं तो रीट की तैयारी बिल्कुल 2nd ग्रेड के साथ हो जाएगी, लेकिन 1st ग्रेड को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, 1st ग्रेड के सिलेबस में स्नातकोत्तर यानी एमए का सिलेबस भी है, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत सारा मैटर इसमें आपको अलग से पढ़ना होगा। यानी ये मान के चलिए कि आप यदि 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस 1st ग्रेड के एग्ज़ाम को तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए कि मुझे 1st ग्रेड के एग्ज़ाम की अभी फ़िलहाल तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि इसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और इन 1-2 महीने में यदि इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसका एग्ज़ाम 2022 में तो बिल्कुल नहीं होगा। 2022 में तो इसका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। यानी इसके एग्ज़ाम की तैयारी जिस पैटर्न से आप करोगे तो आपको अभी बिल्कुल इसको भूल जाना है, क्योंकि आपके सामने 2 बड़ी वैकेंसियाँ हैं, रीट और 2nd ग्रेड। रीट और 2nd ग्रेड आपके सामने बिल्कुल 2 बड़ी वैकेंसियाँ हैं जिनकी तैयारी यदि आप अच्छे से करते हो तो आपको एक पद लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक पद इनमें से ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के साथ बिल्कुल
इस पैटर्न से तैयारी करनी है कि आपका शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल के अनुसार आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है। लाखों में कैंडिडेट, लाखों में अभ्यर्थी ये सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम, कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करें, तो एग्जाम तीसरे विकल्प को तो आप बिल्कुल भूल जाइए अभी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो भी इसका एग्ज़ाम 2022 में बिल्कुल नहीं होने वाला, इसका एग्ज़ाम होगा 2023 में, ठीक है। बात करें आगे, तो हमने तैयारी की, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, बिल्कुल हमें पता चल गया हमने तैयारी करनी है रीट की करनी है या सेकंड ग्रेड करनी है, ठीक है। इसको अभी हम पोस्टपोन करेंगे, इस पर हमारा कोई मानस नहीं है कि अब इसकी तैयारी करें। जो इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल करें, उनको मैं मना नहीं करूँगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप अभी न करें, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी खूब सारे पद आने वाले हैं और आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना है, तो आप बिल्कुल इसी की तैयारी कंटिन्यू रखिए। इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो जीके का, रीजनिंग, मैथ्स का होता है, और सेकंड जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट आधारित होता है, आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके आधारित इसका दूसरा पेपर होता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारा जो टारगेट है वो केवल इन 2 वैकेंसियों को कवर करना है, ठीक है। इन 2 वैकेंसियों को कवर करना है, क्योंकि इनकी मैं यदि आपको बताऊं तो स्थिति ये वाली की स्थिति है कि एग्ज़ाम की संभावित डेट की बात करें तो रीट की जो एग्ज़ाम है वो 23 और 24 जुलाई को होना है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 23-24 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। ये केवल एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई 60% होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें 60% तो लाने ही होंगे। क्वालिफाई एग्ज़ाम है रीट जो 23 और 24 जुलाई को होने वाला है। 23-24 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 60% मार्क्स तो लाने ही है, कोई सी भी कंडीशन हो जाए आपको 60% मार्क्स तो इसमें लाने ही होंगे। क्वालिफाई होने के बाद जो इसका में थर्ड ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो नवंबर या दिसंबर में होगा, संभावना है नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। संभावना क्या है, इसका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा। नवंबर में मान के चले कि इसका एग्ज़ाम बिल्कुल कंप्लीट करा लिया जाएगा, और एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो आपको मिल ही चुका है, उस सिलेबस के अनुसार इसकी तैयारी आपको करनी। इसका सिलेबस जारी हो चुका है, ठीक है। इसका सिलेबस जारी हो चुका है, यानी 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो थर्ड ग्रेड के लिए अलग से वैकेंसी जारी होगी, उसका सिलेबस आपको मिल गया है, जो नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। ये मान के चले इसका नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, कुछ परिस्थिति ऐसी बने तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित होगा, ठीक है। ये तो है थर्ड ग्रेड की बात, लेकिन यहाँ पर सेकंड ग्रेड जो वैकेंसी है ये बिल्कुल आपके बीच में आ गई है। यानी जैसे आप रेट का एग्ज़ाम देकर फ्री होते हो, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने और बचते हैं। कितने महीने? प्लस 3 महीने और बचते हैं, यानी 3 महीने के बाद आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। 3 महीने के बाद आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, यानी ये देखिए 3 महीने तो इसके बचे, प्लस 3 महीने ये, यानी सेकंड ग्रेड के लिए बात करें तो हम 6 महीने आपके पास बचते हैं। 6 महीने में हम बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो 6 महीने में इसका एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल 50% से 60% आपका जो रीट का सिलेबस है, रीट का जो सिलेबस है वही इसका 50 या 60% सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने रीट की तैयारी की है तो निश्चित है आपको सेकंड ग्रेड की 60% तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, और अभी भी अपने पास कितने 6 महीने बाकी है। 6 महीने में अब इसकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ठीक है। तीसरी एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपको बता चुका कि 2022 में नहीं होगी, 2023 में होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि अभी 2 वैकेंसियों में आरपीएससी को बहुत समय लग जाएगा। सेकंड ग्रेड की तैयारी कराएगी, आरपीएससी बड़े स्तर पर होगी तो इसकी तैयारी के लिए भी उसको काफ़ी समय चाहिए, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो इस बीच में आने वाला नहीं है, ठीक है। रीट आरबीएससी कराएगी, सेकंड ग्रेड जो है आरपीएससी कराएगी, तो दोनों एग्जाम अलग अलग करा रहे हैं, तो निश्चित है इसका एग्जाम 3 महीने के अंतराल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जो आरपीएससी कराएगी वो अभी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 6 महीने
रीड की सेकंड ग्रेड के लिए बाकी है, तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होता है तब भी ये 2023 में इसकी तिथि संभावित है। 2023 में इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। ठीक है, तो ये हमें तैयारी कौन सी करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी हम करनी है। क्यों करनी है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 60% जो इसका सिलेबस है वो तो आपको यहाँ से कवर हो गया होगा। 60% जो सिलेबस है वो आपको रीड से कवर हो गया होगा। ठीक है, 40% जो सिलेबस है वो अब हम पढ़ेंगे। 40% जो सिलेबस है वो हम पढ़ने वाले हैं, और ये मान के चले कि आपका 40% सिलेबस रिवीजन के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी 6 महीने बाकी है। 6 महीने में आप कोई से भी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे यदि आपकी रणनीति बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। इसका मतलब आपको तैयारी कंप्लीट करने का हौसला भी आपके पास है, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न की बात करें तो ए एग्ज़ाम का पैटर्न है। सेकंड ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो पहला पेपर फर्स्ट पेपर कितने अंक का होगा, ये 200 अंक का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन यानी 2 का यानी 200 अंकों का, ये आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है। और ये मान के चले कि यही आपके लिए रामबाण है। फर्स्ट पेपर आपके लिए रामबाण है, क्योंकि सेकंड जो पेपर होता है सब्जेक्ट वाला वो लगभग सभी का इक्वल होता है, सभी उसमें पारंगत होते हैं। मेन सब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्ति का अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है, जिसमें उसकी रुचि होती है, मेहनत करता है वो इस प्रारंभ से, इसलिए मेन सब्जेक्ट लगभग सभी का इक्वल होता है, सभी का बराबर होता है। आपका सिलेबस कहाँ से होता है, आपका सिलेबस यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है आपका फर्स्ट पेपर से। संभावना है ज़्यादा होने की, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और ये मान के चले कि राजस्थान की भूमिका बहुत पूर्ण है। राजस्थान का जो जीके उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राजस्थान का जो करंट होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 40 अंक की तो साइकोलॉजी यहाँ से आपको मिल जाएगी। 40 अंक की आपको साइकोलॉजी की तैयारी यहाँ से करनी है, यानी 40 अंक आपके बहुत कुछ सिलेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको यदि आपने अच्छी तरह साइकोलॉजी पढ़ लिया तो इन 40 क्वेश्चन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यही 40 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। राजस्थान सब ने पढ़ा है, लेकिन साइकोलॉजी को समझना होता है। जिन्होंने साइकोलॉजी को समझ लिया वो यहाँ से 20 क्वेश्चन लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड जियोग्राफी का जो पहला महाद्वीप महासागर वाला टॉपिक है, वहाँ से निश्चित है प्रश्न पूछे जाते हैं। लहरें पूछी जाती है, उसके बाद जल धाराएं जरूर पूछी जाती है। कौन सी जल धारा, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, स्थिति, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यानी जल धाराओं से एक प्रश्न निश्चित बनता है। गांठ बांध के चलिए कि यहाँ से जल धाराओं से हमें प्रश्न मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से पर्वत चोटियों से पूछा गया है, पर्वत चोटियों से भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, पौने, तापमान, वर्षा आदि के प्रश्न यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ इंडियन ज्योग्राफी के भी प्रश्न यहाँ से आते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल इजीली आपसे पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गहनता से नहीं पूछे जाते। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न आपको कहाँ पर उठ जाने वाले हैं, आपको जो है अपना संविधान। जब आप संविधान को पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले। संविधान के 8 से 10 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपको मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन तो संविधान से सीधे सीधे आपके प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के भी यहाँ से आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले। सिलेबस बहुत बिल्कुल अच्छा है, सिलेबस में बिल्कुल परिवर्तन होने की संभावना अभी नहीं है। सिलेबस वही रहेगा जो आपकी वेबसाइट पर डला हुआ है। पुरानी वैकेंसी में जो सिलेबस फर्स्ट पेपर का था वही सिलेबस आपके यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, 1 या 2 टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन संभावना उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये मान के चले कि आपका बिल्कुल सिलेबस वही है जो पिछली वैकेंसी में था। उस सिलेबस को उठाइए और उसी क्रम में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए।
उसी क्रम में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और ये मान के चलिए जब ये आपके सिलेबस का आधार है तो 3 से 4 घंटे तो आपको यहाँ पर देने ही होंगे। 3 से 4 घंटे तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए देने ही होंगे डेली। ठीक है, डेली के 3 से 4 घंटे आप यदि फर्स्ट पेपर के लिए देते हो तो आपका बिल्कुल फर्स्ट पेपर का 2-3 बार रिवीजन हो जाए तो आपके बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे, आपको पढ़ा हुआ लगेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पढ़े हुए आते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में उनको छोड़ कर क्या आती है वो स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी। एक बुक लीजिए, उसको अच्छे से कवर कीजिए, उसी का 2 बार से 3 बार रिवीजन कीजिए, आपको आसानी से उन प्रश्नों तक पहुँचाया जाएगा जो प्रश्न एग्जाम में पूछें। ठीक है, सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होता है और मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है 150 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक 2 मार्क्स का होता है, यानी 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 300 मार्क्स यानी 150 में से ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे प्रश्न आपके आते हैं तो बहुत इजीली आप अच्छे प्रश्न हल कर पाते हो। एसएसटी को छोड़ें, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की बात करें तो स्कोर काफ़ी हाई होता है सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पे सभी की पकड़ होती है और सभी का इक्वल सब्जेक्ट होता है तो सब तैयारी करते हैं, सब मेहनत करते हैं इसमें। इसलिए सभी का सिलेबस, सभी का जो सेकंड पेपर होता है वो बिल्कुल एवरेज होता है। फर्स्ट पेपर आपका कन्फ्यूजन करने वाला होता है लेकिन ये जो सिलेबस वाला है सेकंड पेपर है आपका बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको 150 क्वेश्चन हल करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। अब मैं बात करूँ कि आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, एक दुविधा और आ रही है अपने सामने। हम बात करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट से विषय से हम चयन करके सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। क्योंकि अपने पास ग्रेजुएशन में हिंदी भी है, ज्योग्राफी है और इधर से संस्कृत भी है, तो किस विषय से हम तैयारी करें। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल इतना कहूँगा कि पहले तो आपको क्या करना है, आपकी रुचि किस में। पहले तो बात करें आपकी रुचि किस में। जब आपकी रुचि जिस विषय में तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, आपका पसंद का सब्जेक्ट कौन सा है। और जब पसंद का सब्जेक्ट है तो निश्चित है आपकी उसका बेसिक जो है वो उसका कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही बात करूँगी कि आपकी रुचि देखिए, पसंद देखिए और आपको बेसिक नॉलेज किसका है उस विषय का चयन आप यहाँ से कीजिए। ठीक है, उस विषय का चयन आपको यहाँ पर करना है। मैं बात करूँ 2013 वाली वैकेंसी की। ठीक है, 2013 वाली जो वैकेंसी थी उसकी बात करता हूँ मैं। उसमें सब्जेक्ट था संस्कृत। संस्कृत के जो पद थे वो 356 पद थे। सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, 2013 की जो वैकेंसी थी उसमें 356 पद थे। ठीक है, इसी में बात करूँ मैं एसएसटी के जो वैकेंसी थी वो थी 1100 पद वाले। कितने पद? 1100 पद वहाँ पर थे और लोगों को कन्फ्यूजन यही था कि किससे हमें तैयारी करनी चाहिए, किससे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 356 पद थे संस्कृत के और एसएसटी के 1100 पद थे। ठीक है, मैंने इन तीनों के आधार पर मैंने चयन किया इस मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट का यानी संस्कृत का, जिसके कुल पद थे 356। ठीक है, लोगों ने बहुत समझाया कि यहाँ से आपकी तैयारी नहीं, यहाँ से आप तैयारी कीजिए, 1100 पद है। यदि 4 गुना भी बात करें जितनी तैयारी आप इसमें कर रहे हैं 356 पदों के लिए, उससे यदि हम आधी भी तैयारी करते हैं तो 1100 पदों में हमें अपना पद मिल जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि रुचि। ठीक है, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में न तो रुचि थी, पसंद का विषय क्या था संस्कृत, और जो बेसिक नॉलेज था एसएसटी का वो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। बेसिक कंप्लीट था इस विषय का क्योंकि इससे काफ़ी अध्यापन कार्य करवाया हुआ था। तो जब इसका नॉलेज अच्छा था तो इसको चयन करने से कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने चयन किया इसका। काफ़ी लोगों ने टोका कि इस विषय में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 2013 की वैकेंसी में मुझे एक पद चाहिए था। कहाँ से? यहाँ से। और एक पद मिला मुझे
314वीं रैंक के रूप में जो यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ, यानी 2014 में सेकंड ग्रेड में चयन हुआ, सेकंड ग्रेड में संस्कृत विषय से सिलेक्शन हुआ। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या थी, रुचि थी, पसंद थी और इसका बेसिक जानकारी प्राप्त थी। यदि इन तीनों पर आप ध्यान से देकर इनकी अनुसार आप अपने विषय का चयन करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये पद, इन पदों में से हमें क्या चाहिए, इन पदों में से हमें एक पद चाहिए जो अपने लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें तो 1800 पद संस्कृत के, 1800 पद किसके हैं इस बार, संस्कृत के हैं। 1600 के ऊपर जो पद हैं वो इंग्लिश के हैं और एसएसटी के भी अच्छे पद हैं। और इंग्लिश की बात, इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपके अच्छे पद हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट में आप देखिए कि आपकी रुचि किस में है, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि इनमें आपके पसंद का सब्जेक्ट कौन सा है, जो रुचि है तो पसंदीदा सब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा जो है इनमें से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसके क्लियर है, बेसिक जो टॉपिक्स है वो किसके क्लियर है। क्योंकि जितना बेसिक आपका क्लियर होगा उस विषय में आपकी पकड़ और उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनमें से आपको वही सब्जेक्ट का चयन करना है। और भी सब्जेक्ट है जिनमें से आपकी रुचि हो, वही सब्जेक्ट आपको चयन करना है। एसएसटी में सब्जेक्ट चूज करने से पहले देख ले इकोनॉमिक्स में आपको कैसा लगता है, इधर से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इधर से आपकी ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट पर आप अच्छी तरह से देखिए और उनके बाद ही उसका चयन करें। क्योंकि यहाँ पर हमने बिल्कुल सही सब्जेक्ट का चयन करा है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं है, यहाँ पर केवल यही है कि आपको किस विषय का चयन करना है। यदि आपको संस्कृत विषय की क्लास पढ़नी है, आपको यदि इसमें कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप कमेंट जरूर करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको उसका समाधान बिल्कुल समय पर पहुँचाने का प्रयास करूँ। और आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।